आप देख रहे हैं पब्लिक समाचार, पब्लिक के हक में। अस्सलाम वालेकुम। अल्लाह का बेपनाह शुक्र है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने मुझे एक नेशनलाइज पार्टी में काम करने का मौका दिया और मुझे अल्पसंख्यक के अंदर जो पद दिया गया है, मैं इंशाअल्लाह उसके ऊपर पूरी ईमानदारी से काम करूंगा और जितने हमारे अल्पसंख्यक के लिए काम है वो काम इंशाअल्लाह पूरी जोर शोर से, पूरी ताकत से ये हम लोग बड़े लीडरों के पास उसके आवाज़ उठाने का इंशाअल्लाह काम करेंगे और कांग्रेस पार्टी को मालेगांव शहर में और एहतराफ में इसको मजबूत करने का काम करेंगे इंशाअल्लाह। मैं कांग्रेस पार्टी के सदर नाना पटोले साहब का, बाला साहब थौरात साहब का, आरिफ नसीम खान साहब का, विजाद मिर्जा साहब का और मालेगांव शहर के एजाज बेग साहब का शुक्रिया अदा करता हूं कि उन्होंने मेरे ऊपर भरोसा करके इतनी बड़ी जिम्मेदारी दी। मैं मालेगांव कांग्रेस पार्टी के सभी वर्किंग कमेटी के जिम्मेदारान का भी शुक्रिया अदा करता कि उन लोगों ने मालेगांव शहर से जो मेरी रिपोर्टिंग की कि एक सोशल वर्कर जो मालेगांव शहर में लोगों की खिदमत अंजाम देता है, ये आदमी को ये पद मिलना चाहिए। इसके बारे में मैं कांग्रेस का पार्टी की वर्किंग कमेटी का और सभी पदाधिकारियों का शुक्रिया अदा करता हूं। मैं इंशाअल्लाह पूरी कोशिश करूंगा कि आप लोगों ने जिस तरीके का मेरे ऊपर भरोसा किया उस तरीके से मैं पूरा खरा उतरूं इंशाअल्लाह। पूरी टीम के साथ महाराष्ट्र भर में मुझे जहां जहां जिम्मेदारी दी जाएगी, मैं इंशाअल्लाह वहां जाकर कांग्रेस पार्टी को मजबूत करने का काम करूंगा। सुनो ना मेरी बात, पहले आप सुन लो ना कि आप जब भी कोई आवाज उठाने के लिए जाता है तो उसके ऊपर हमला हो जाता है, तो हर आदमी यहाँ पर डरा हुआ है, सहमा हुआ है। लेकिन अब हमको उससे बड़ी जिम्मेदारी मिली इंशाअल्लाह। प्रतिनिधि रहने के सिविल हॉस्पिटल में काम किया है, वो काम पहले अभी आप लोग को हॉस्पिटल में और अभी के सिविल हॉस्पिटल में मैं पूरे शहर के, हमारे मालेगांव शहर के हर वो इंसान से एक दरख्वास्त करता हूं कि वो सिविल हॉस्पिटल में जाकर अपनी आंख से मुआयना कर ले कि पहले के सिविल हॉस्पिटल में और अभी के सिविल हॉस्पिटल में क्या फर्क है, और ऑन रिकॉर्ड चेक करें। आदमी के चिल्लाने से या आदमी के बोलने से कोई फर्क नहीं पड़ता। कागज बोलता है कि पहले कितनी होती है। अगर 100 में से तुमने काम अच्छे करे और एक काम अगर तुम्हारे से कुछ गलत हो गया तो एक काम के लिए हमारे शहर के लोगों का मिजाज कुछ लोग बनाकर वो उनके 99 कामों को खराब कर देते हैं। तो हमने काम किया और हमारे अंदर भी खामियां हैं, ऐसे नहीं कि नहीं है। हर इंसान के अंदर खामी है, इसीलिए वो इंसान बना है। तो अगर उसने 99 काम अच्छा किया है तो उसके 99 काम की सराहना करो, एक काम के पीछे मत लगो। मुफ्ती साहब का साथ छोड़ने की वजह यह है कि मुफ्ती साहब को हमने 12 कहा कि साहब मालेगांव शहर के लोगों ने हमारे ऊपर भरोसा किया है, हमको मालेगांव शहर को 5 साल पूरा काम बताना है। लेकिन कहीं ना कहीं हम लोग उसके अंदर काम बताने में नाकाम हुए। और मालेगांव शहर हमारा एक ऐसा शहर है कि मस्जिदों मीनारों का शहर होने के बावजूद हम लोग पूरे हिंदुस्तान में शायद सबसे पिछड़ा हुआ शहर हमारा मालेगांव माना जाता है। हमारे यहाँ कचरों का अंबार है, हमारे यहाँ सड़कें खराब है, हमारे यहाँ तालीम की बहुत सारी कमियां है। हमारी स्कूलें, प्राइमरी स्कूलों की हालत हम देख सकते हैं कि प्राइमरी स्कूलों की छतें जो बच्चे बैठते हैं उनके ऊपर गिर जाती है। कोई भी नज्म हमारे शहर में सही नहीं है। यहाँ तक कि हम लोग नदी के इस पार से नदी के उस पार चले जाए
तो हम लोग 100 साल पीछे है, नदी के उस पार से हम लोग 100 साल पीछे है। हमारे लीडरों ने जिस तरीके से आवाज उठाना चाहिए अवाम के लिए, तो हम लोग अवाम के लिए कम आवाज उठाते और एक दूसरे के ऊपर टिप्पणियां ज्यादा करते कि फला लीडर ने ये नहीं किया, फला लीडर वो कर रहा है और फला लीडर ये कर रहा है। तो एक दूसरे के खिलाफ बोलने से ज्यादा कि हम लोग अवाम को काम करके बताए। 2 काम 4 काम कर देने से शहर का काम नहीं होने वाला। हमारा शहर बहुत ज्यादा पीछे है। हम लोगों को चाहिए कि इतना काम करके बता दे कि अवाम तुमको बिना किसी के ऊपर टिप्पणी करे हुए पीछे आपको बोले कि आप ही खड़े रहो, हम आप ही को चुनकर लाना चाहते हैं। मैं मानता हूं कि मुफ्ती साहब के 5 साल नाकाम रहे, इसलिए मैं मुफ्ती साहब का साथ छोड़ रहा हूं। बहुत देर कर दिया साथ छोड़ने में। मैं तकरीबन, आप लोगों ने देखा होगा कि साल भर से मैं मुफ्ती साहब के रास्ते में नहीं था। मैंने मुफ्ती साहब को जितना बोला है पर्सनली, ये तो आप लोगों को बताने की जरूरत भी नहीं है। साल भर हो गया था तकरीबन कि मैं मुफ्ती साहब के साथ नहीं रहा था। मजबूत करने के लिए क्या काम रहेंगे आपके? एजाज बेग साहब को और कांग्रेस पार्टी को मालेगांव शहर में मजबूत करने के लिए जितनी भी हमसे कोशिशें होंगी इंशाल्लाह हम भरपूर कोशिश करेंगे कि पार्टी कैसे मजबूत हो। और मालेगांव शहर की आवाम, जिस तरीके से आप लोगों ने मुझसे सवाल किया था कि आपने मालेगांव में कांग्रेस पार्टी को ही क्यों चुना, जिस वक्त हम लोगों को, जो हमारे अपने जो लोग थे, उन लोगों ने मशवरा दिया कि यार मालेगांव शहर के अंदर कांग्रेस पार्टी ही एक ऐसी पार्टी है कि जो नेशनलाइज पार्टी है, बाकी आप अपने हिसाब से पार्टी चुन सकते हो। लेकिन हमने कांग्रेस पार्टी को इसलिए चुना कि ये नेशनलाइज पार्टी है, यही बीजेपी के खिलाफ बोल रही है, यही सबसे ज्यादा आवाज बुलंद कर रही है। और मालेगांव की आवाम भी यही चाहती कि इससे पहले जो 1,98,000 वोट उन्होंने शोभाताई बच्चाओं को दिया, मालेगांव शहर की आवाम एक तरफा वोट डालकर उन्होंने ये अपना मकसद बता दिया कि हम मोदी के खिलाफ है, बीजेपी के खिलाफ है। और हम ये चाहते कि मालेगांव में कांग्रेस पार्टी का ही वापस राज रहे, इसलिए कि जो भी आमदार यहाँ से चुन के जाता है, कोई आजाद उम्मीदवार जाता है, कोई एमआईएम से जाता है, कोई समाजवादी से अगर जाता है, तो ऊपर उन लोगों की गवर्नमेंट नहीं बनेगी। अगर कांग्रेस पार्टी का यहाँ से आमदार चुन के गया तो हो सकता, अगर अल्लाह ने नवाजा तो ऊपर उनकी सत्ता में वो आते हैं, तो इंशाअल्लाह मालेगांव शहर में भरपूर बजट लाकर मालेगांव शहर के अंदर जितने काम है वो सारे काम करने की कोशिश करेंगे। बहुत दीनदारी का शहर है। और अगर इकाई अल्हम्दुलिल्लाह जैसे पीछे आप लोगों ने किए थे, अगर वैसे ही इकाई किए तो हो सकता है कि हमारा शहर तरक्की की राह पर रहेगा। आपने जो सवाल मुझसे किया, मैं उसका जवाब आप लोगों को दे दूं कि मालेगांव से मुझे 411 वोट मिली है। मैंने आखिरी दिन बुलाकर हमारे अपने लोगों को बोल दिया था कि यार मुझे आप लोग वोट मत देना, या अगर मैं चाहता तो मैं भी जलसे जुलूस करता, बड़ी बड़ी रैली निकालता, या मालेगांव के हर घर से मैं जाकर टच होता, इसलिए कि मैं मालेगांव शहर के अंदर जितना मैंने हमारी माँ बहनों के ऊपर काम किया है, जैसे उनके डिलीवरी के मामलात हो जाए या उनके ऑपरेशन के मामलात हो जाए, आए दिन मुझे दिन भर तकरीबन 25 से 30 हमारी माँ बहनों के फोन आते हैं हॉस्पिटल के ताल्लुक से, और हम उनका काम करते हैं। तो मैं चाहता अगर उनके घर घर जाता तो मैं किसी को हराने का काम करता, या मैं मालेगांव शहर से भरपूर वोट लेकर जाता, लेकिन मैंने वो काम नहीं किया। उसके अलावा मैंने जितना भी काम किया है जाकर देहातों में किया है, मेरे पास सब रिकॉर्ड मौजूद है वीडियोस के जरिए। मैंने जो वोट ली है, अगर ये वोट मैं नहीं लेता तो ये शोभाताई को हराने का काम होता था, कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवार को हराने का काम होता था। मेरी अपनी वोट आप लोग देख लो, मैंने जो देहात से, बागलान से, धुलिये से, सिंखेड़े से जो वोटें ली है, ये कहीं ना कहीं मैंने हमारे अपने बिरादरान वतन की वोट ली है। अगर मेरे ऊपर किसी ने आरोप लगाया तो आरोप लगाने से पहले मेरा रिकॉर्ड उठा के देख ले कि इसने वोटें कहां से हासिल की और किसकी वोटें ली है, तब आप लोग शायद इसकी वजाहत इंशाल्लाह करेंगे।